अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का, एक्सरसाइज 7.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जब हम मेरी ये वीडियोज़ देखें तो उसको लाइक और शेयर करें, कमेंट दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 7.1 और क्वेश्चन नंबर है जी इसका 10, जो कि आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया जी कि यूज़ वेक्टर टू शो दैट ए बी सी एंड डी इज अ पैरेलल पाइप्ड पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, चार पॉइंट्स हैं, आर रिस्पेक्टिवली और वो क्या है जी, 0 0 है, ए 0 है, उसके बाद बी सी है एंड जो लास्ट पॉइंट है वो बी माइनस ए और सी, ये दिया गया है। ये पॉइंट्स हैं। तो हमने करना क्या, बेसिकली हमने ये फाइंड करना है कि यूज़ वेक्टर टू शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पॉइंट्स उसके ये दिए गए हैं। और आपको पता है कि कोई भी अगर जो ज्योमेट्रिकल शेप पैरेललोग्राम सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब उसकी जो ऑपोजिट साइड्स आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आएँ। जैसे कि लेट्स सपोज ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आएगी और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आएगी। हम सपोज करते हैं, कहते हैं जी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी साइड पैरेलल होगी या इक्वल होगी डी सी के। इस तरह बी सी साइड जो होगी वो इक्वल होगी और पैरेलल होगी किसके, ए डी के। ठीक है जी। इसके जो पॉइंट्स आते हैं वो 0 0 हैं, ये उसने दिए हुए हैं। ए के ये वाले पॉइंट है, बी का ये है, सी का ये और डी के ये है। बी का कितना आता है जी, ए 0, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है। ठीक है जी, एक्स और वाई 0 है इसका। उसके बाद क्या आता है, बी सी आता है, इसका बी और सी आते हैं डिस्टेंस, और इसका जो आता है वो क्या है जी, बी माइनस ए और सी आ रहा है। ठीक है, इनके इसका जो एक्स आता है वो बी माइनस ए और वाई जो आ रहा है वो सी है, कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए जो आता है, सोल्यूशन है जी इसका, ए जो है वो कितना आ रहा है, 0 0, बी जो आ रहा है वो क्या है, ए 0, सी जो आ रहा है वो क्या है जी, बी सी है, और जो डी आ रहा है वो क्या है जी, बी माइनस ए एंड सी। ठीक है जी। और वही जिस तरह हम पहले लिखते हैं, पहले वाला x1 y1 आएगा और ये जो b का है वो क्या आएगा जी, x2 y2 आएगा। c का क्या आएगा जी, x3 y3 आएगा और इस तरह d का क्या आएगा, x4 y4 आएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या प्रूव करना है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसलिए हमें इसको और इसको दोनों को इक्वल करना होगा और इसको और इसको इक्वल करना होगा, वेक्टर्स को। ठीक है, ये वेक्टर की फॉर्म में हमने लेके जाना है इसको। और हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल है किसके, डी सी वेक्टर के। ये बात याद रखनी है आपने। और ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जो पहला पॉइंट लिखा होता है वो हमारा इनिशियल होता है और जो दूसरा लिखा होता है वो फाइनल होता है। इस तरह ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, तो हम वेक्टर जो होता है पोजीशन वेक्टर, उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स के भी और वाई के भी। अब यहाँ पर करते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी वैक्टर। फाइनल क्या आएगा इसका, क्योंकि बी फाइनल है इसलिए x2 फाइनल आएगा, माइनस इनिशियल क्या आएगा, x1, और ये चूँकि आई है इसलिए आई हैट आएगा, सॉरी एक्स है तो इसलिए आई हैट आएगा, प्लस अब y का क्या आएगा हमें पता है, y2 माइनस y1, फाइनल माइनस इनिशियल, y2 माइनस y1 आएगा। और ये क्या है, ये जी वेक्टर है, इक्वल। अब ये वाला फिर अब डी सी है, इसका मतलब क्या है कि सी फाइनल है, डी इनिशियल है, ये दोनों है डी और सी के। तो सी वाला फाइनल है, डी वाला इनिशियल है। तो हमने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x3 माइनस x4 करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल पे लिखा है ना बाद में, तो इसलिए ये फाइनल आएगा, पहले लिखा जाएगा। ये क्या है जी, आई हैट, प्लस इसी तरह फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, y3 माइनस y4 आएगा। और ये क्या है, ये जी वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। x2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, a है, x1 क्या आ रहा है, 0, आई वेक्टर, प्लस
y2 कितना आ रहा है हमारे पास 0 माइनस y1 कितना आ रहा है हाँ y1 कितना आ रहा है वो भी 0 आ रहा है, सही है, ये जे वेक्टर आ गया इक्वल्स टू। अब x3 कितना आ रहा है हमारे पास b आ रहा है माइनस x4 कितना आ रहा है b माइनस ए, ये बात याद रखनी है, तो इसलिए हम इसको छोटी ब्रैकेट लगा के b माइनस ए लिखेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि इस ब्रैकेट की वजह से अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ब्रैकेट लगाइए प्लस। अब y3 कितना आ रहा है हमारे पास c, y4 कितना आ रहा है हमारे पास वो भी c आ रहा है, जे वेक्टर, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि a माइनस 0 सिर्फ a ही बचेगा, तो इसलिए a को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ai, ये है ही 0 तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे क्या बचे प्लस 0 आना है ना, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे सिर्फ ये इक्वल का निशान। फिर अब ये देखें, ये b है, ये माइनस b है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a, ठीक है, तो ये और ये तो कट गया, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a, और साथ में क्या आएगा i वेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद प्लस, अब ये भी देखें ज़रा, सी और सी दोनों कट के जे भी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से भी अगर देखा जाए, अब यहाँ पर या तो हम इनको ऐसे कह देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। अगर आप इनको कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कैंसिल कर देंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ए से ए तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चूँकि ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर लिख देंगे एज, बल्कि अभी इसे रहने दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, क्योंकि अभी हमने आगे इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, ए बी इक्वल है डी सी के, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, 1 इक्वल 1 है। अब हमने क्या प्रूव करना है, सेम इस तरीके से ए डी इक्वल होगा बी सी के, अब हमने ये प्रूव करना है, करते हैं स्टार्ट। उसके लिए भी हमने यही पॉइंट्स यूज़ करने हैं, याद रहे। नो ए डी इक्वल है बी सी के, ये भी इस तरह जो मर्जी आंसर आएगा इक्वल ही, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, डी फाइनल है और ए इनिशियल है, अब हमने इनको यूज़ करना है ए और डी को, ठीक है। डी क्या है हमारा फाइनल है और ए इनिशियल है, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x4 माइनस x1 होगा और y4 माइनस y1 होगा, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे x4 माइनस x1 आएगा और i प्लस, यहाँ पर अब क्या आएगा बी y के लिए y4 माइनस y1 और j वेक्टर इक्वल्स ये वाला इक्वल। फिर अब यहाँ पर क्या आ रहा है, c फाइनल है और b इनिशियल है, c के देखें क्या आते हैं, ये फाइनल है और b इनिशियल है, तो x3 माइनस x2 आएगा, y3 माइनस y2 आएगा, x3 माइनस x2 i वेक्टर प्लस y3 माइनस y2 इंटू जे वेक्टर आ गया, ठीक है जी। रख दें इनकी वैल्यूज़, x4 और x1 कितना आ रहे हैं देख लेते हैं। x4 कितना आ रहा है b माइनस ए और x1 कितना आ रहा है 0, b माइनस ए और ये कितना आ रहा है माइनस 0, x1 0 आ रहा है आई। अब y4 माइनस y1, y4 कितना आ रहा है c और y1 कितना आ रहा है 0, तो क्या आएगा c माइनस 0 और ये क्या है जी जे वेक्टर इक्वल्स टू x3 माइनस x2, x3 कितना आ रहा है b2 और ये कितना आ रहा है a, तो x3 कितना आ रहा है b और x2 कितना आ रहा है a, तो b माइनस a आ जाएगा, ये कितना आ रहा है b और ये कितना आ रहा है a आई वेक्टर प्लस। अब y3 माइनस y2 है, y3 कितना आ रहा है c, y2 कितना आ रहा है 0, तो c माइनस 0 हो जाएगा, c माइनस 0 और ये कितना आ रहा है जे वेक्टर। अब यहाँ पर देखें क्या बचता है, b माइनस a आई वेक्टर है, तो हम इसे कह सकते हैं b को i से मल्टीप्लाई करके आएगा बी आई माइनस ए आई प्लस, अब ये c को j के साथ करते हैं तो क्या आएगा सी जे इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी क्या आएगा बी आई माइनस ए आई और प्लस ये भी क्या आएगा सी जे। ये देखें बिल्कुल सेम नहीं आ रहे, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर ये बात याद रखनी है, ये नहीं हम कहेंगे कि ये दोनों 1 1 आ रहे हैं तो ये दोनों भी 1 1 ही आए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है हमारे पास उसके अंदर ये होता है कि ये दोनों बराबर आएंगे और ये दोनों बराबर आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों की चारों सेम आए, और ना ही चारों की चारों सेम आएंगी, क्योंकि अगर चारों की चारों सेम आ जाएंगी तो फिर पैरेललोग्राम नहीं रहेगा बल्कि वो स्क्वायर बन जाएगा। इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर क्या चीज़ हो रही है कि ये दोनों बराबर आएंगी, इनकी जो मर्जी वैल्यू है, और इन दोनों की भी सेम वैल्यू आएगी, लेकिन ये वाली नहीं आएगी जो इनकी होगी, और वो हम प्रूव कर चुके हैं। इन दोनों की 1 1 आ रही है और इनकी ये आ रही है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं, यही हमने प्रूव करना था। नो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम प्रूव करते हैं, we prove that A B C D is a
पैरेललोग्राम, ठीक है जी। बिकॉज क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये क्या आया था हमारे पास, ए बी इक्वल आया था सी डी के, ए बी इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। मैं दोबारा फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि ये दोनों जो थी ये देखिए बिल्कुल बराबर आई, इधर भी बी आई, फिर माइनस ए आई, इधर भी ए माइनस ए आई, फिर उसके बाद प्लस सी जे, फिर इधर भी प्लस सी जे, ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं और ऐसा ही आना चाहिए था। ये देखें इक्वल ही है ना, यहाँ पे इक्वल का निशान है। इसी तरह ए बी और डी सी इक्वल हैं, 1 = 1 आ रहा है, या ए आई इक्वल ए आई क्या आ रहा है। यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर आएंगी और ये दोनों भी बराबर आएंगी, ठीक है। यहाँ प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप बेशक मुझसे कमेंट करके पूछ लें, या मुझसे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मुझे मैसेज करके पता कर सकते हैं आप, अगर आपको ना समझ लगे तो। हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।